आपको वो अच्छी लगती रही जो कभी अपना नहीं कहती थी, जो बस चुपचाप आपकी सुनती थी, जिन्होंने अपनी हर तकलीफ, हर दर्द को छुपाकर आपके सामने सदैव मुस्कान बिखेरे रखी। आपको वो अच्छी लगती रही जिन्होंने सही गलत और दुनियादारी का ज्ञान होते हुए भी उतना ही कहा जितना आपको पसंद था, जितना आपको स्वीकार्य था उतना ही सुना जितना आप सुनना चाहते थे। आपकी पसंद नापसंद का हिसाब आप रखते थे। आपको वो अच्छी लगती रही जो आपके लिए जीते जी मर गई और जिंदा मिसाल बन गई। वो पत्नियां जो आपकी प्रेयसी बन जाने की चाह में हर रोज खुद में कमियां ढूंढती, खुद को संवारती आपकी नजरों से। वो प्रेमिकाएं जो आपके प्रेम में लांग गई अपनी दहलीज और बाद में उनके किरदार पर उठा दिए आपने ही सवाल। आपको वो अच्छी लगती रही जो खुद तपते ज्वर में आपके लिए बिल्कुल चांद की तरह शीतल बनी रही। अपने मर्द होने के गुमान और अपने दफ्तर के टारगेटों को पूरा करने की जल्लाहटों में उसे बार बार ये जताते कि तुम्हें मालूम है मुझ पर कितना बोझ है, तुम्हें कितनी बात करनी है, मैं दिन भर का थका हूं, ये घर मेरे खून पसीने से चलता है। क्या कहा, खून पसीने से चलता है? शायद तुम मर्द होने के गुमान में भूल गए कि हर मां असहाय दर्द और कमजोरी के बीच खून से सनी हर माहवारी में भी वो पूरा करती है तुम्हारी गृहस्थी के सारे उत्तरदायित्व, बिना किसी झुंझलाहट, बिना किसी शिकायत के। जिन्होंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया और भुला दिया, अपने होने का वजूद और आपको प्रेम में बना दिया ईश्वर। आप उनसे ईश्वर बनकर उनका निश्चल समर्पण तो चाहते हैं, उनके देह के मालिक बनकर उन पर अपना सर्वस्व अधिकार तो चाहते हैं, पर भूल जाते हैं कि उसी देह में ही एक हृदय भी है जो तलाशता है थोड़ा सा प्रेम और दुलार। एक जोड़ी नयन है जो हर क्षण तलाशते हैं तुम्हारे भीतर अगाध स्नेह की उम्मीद। आपको वो अच्छी लगती रही जब तक वह आपकी तरक्की, आपकी पदोन्नति, आपकी दीर्घायु होने की कामना करती रही। निर्जला व्रत, दुआ और तावीज, घूंघट के अंदर ही तपती गर्मी में पसीने से तरबतर बनाती रही। तुम सबके लिए पकवान, सुनो एक पूरी और लो ना, ये कहकर तुम्हारी थाली में अपने हिस्से का भी सौंप कर यूं संतुष्ट हुई कि खुद खाली पेट सिर्फ पानी पीकर सो जाने पर भी उन्हें आई सबसे सुखद नींद। एक दिन जब उन्होंने पढ़ ली, कुछ किताबें देख ली, थोड़ी सी दुनिया और जान लिए थोड़े कानून, उन्होंने जब कहा कि मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारी दुनिया से प्रेम है, परंतु अब थोड़ा प्रेम मुझे खुद से भी जताना है। तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां सर माथे पर अब हमारे घर में एक कोना मुझे अपने सपनों का भी सजाना है। तुम्हारी हर ख्वाहिशों का ख्याल रखूंगी मैं, तुम्हारी बात का मान भी रखूंगी मैं, पर मुझे क्या अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, मेरे सपने क्या हैं, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, मेरी पसंद नापसंद क्या है, ये सब बातें खुलकर मुझे भी जताना है। बस फिर क्या था। उस दिन से वो हो गई चालू और तेज तर्रार। आपने समझना शुरू कर दिया कि ठीक नहीं है इसका किरदार, स्त्री तो त्याग की देवी होती है, कतई ठीक नहीं उसका ये मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व वाला व्यवहार। और जब घूंघट उतार कर उन्होंने खुलकर मुस्कुराना चाहा, खिलखिलाना चाहा, अपने सपनों को पंख लगाना चाहा, फिर वो देवी से बना दी गई उल्टा और चरित्रहीन। आपको वो अच्छी लगती रही जब तक वो बनी रही उर्मिला, सीता, यशोधरा और द्रौपदी। आपने घर त्यागा, आप बुद्ध कहलाए। उन्होंने जिस दिन सिर्फ आपका मन आंकने के लिए घर त्यागने की बात भर की, आप सब ने उन्हें कर दिया सदा सदा के लिए समाज के दायरे से विहीन। रोशनी गुप्ता। देखिए, मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, लेकिन कई बार कविता आपको पूरा खींच के ले जाती है और ये कविता ने मुझसे पूरा पढ़ा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मास्टर क्लास? मुझे जरूर बताइएगा। ये सिलसिला मैं कोशिश करूंगा चलता रहे, सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का, किताबों से आपको रूबरू कराने का। मेरे पास जो कुछ है, मैं जब आपको सुनाता हूं तो दरअसल मैं भी सीखता हूं। आज मैं 2 बच्चों के साथ यहां बैठा, मैंने भी उनसे सीखा। जब मैं उनको सुना रहा था, सुनाते सुनाते मुझे भी बहुत सारी चीजें नई समझ में आई कि जब सुनाते हैं, बच्चों को सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं, क्या करते हैं, आपको सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं। तो चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई मास्टर क्लास के साथ। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही है।